नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ राजनीतिक एकता नष्ट होने लगी और इस दौर में कई शासक वर्गों का उदय हुआ और देश के उत्तर पश्चिमी सीमा पर फिर से विदेशी शासक वर्ग यूनानी, शक, कुषाण इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। मौर्योत्तर काल में कई विशिष्ट शासकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा कनिष्क प्रमुख थे। मौर्योत्तर काल में कला तथा संस्कृति का भी बहुत विकास हुआ। मूर्ति कला की गांधार, मथुरा, अमरावती ऐसी शैलियां बनवी और संस्कृत साहित्यों की भी रचना हुई। स्मृति पुराणों की भी रचना प्रारंभ हुई थी। शुंग वंश 184 से 75 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र शुंग एक मौर्य सेनापति था, जिसने अंतिम मौर्य शासक वेदरथ की हत्या करके 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के बदले उज्जैनी यानी कि विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। इसने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया और अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। मंजुश्री मूल कल्प तथा दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में उसे पाटलिपुत्र के कुक्कटाराम विहार स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र शुंग के जीवन पर ही आधारित नाट्य रचना है। अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र, इसने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके उसके सेनापति वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी। शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति, विष्णु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। इसी समय पतंजलि ने अष्टाध्यायी व टीका, जो कि अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया था, वो था महाभाष्यम, वो लिखा। भरहुत में बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार और बौद्ध गया का स्तूप के चारों ओर पत्थर की वेदिका शुंग शासनकाल में ही बनाई गई। इसी समय तक्षशिला के यवन राजूत हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ के निर्माण करवाया और मथुरा के मोर स्थान से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शाम्न और अनिरुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है। बात कर लेते हैं कण्व वंश की। 75 ईस्वी पूर्व में वसुदेव ने कण्व वंश के प्रथम शासक के रूप में शासन शुरू किया। इस वंश के 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण। कृष्ण कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को सातवाहन शासक सिमुक ने हराया था। फिर आते हैं हिंद यवन। सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण रखा तथा एंटिओकस द्वितीय के समय में अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। इन्हीं में से बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत पर 190 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर शाकल को अपनी राजधानी बना लिया। इसे ही हिंद यूनानी राज्य कहा जाने लगा। इन्हीं हिंद यूनानी शासकों में मिनांडर का नाम बहुत उल्लेखनीय है। उसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संकलित भी है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। फिर बात कर लेते हैं शक और पहलव की। शक मूलतः सीर दैरया के उत्तर में निवास करने वाले खानाबदोश और बर्बर जाति के थे और 140 ईस्वी पूर्व में शकों ने बैक्ट्रिया तथा पार्थिया पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पश्चिमी प्रदेशों से यवनों को समाप्त किया गया और तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी में शकों की अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई। तक्षशिला पहला शासक मेउस था। गांधार तथा पंजाब का पश्चिमी हिस्सा उसके अधिकार में था और मेउस का उत्तराधिकारी था एजेज, जिसने संपूर्ण पंजाब पर शासन किया। शक शासक क्षत्रपों में विभाजित थे और इसका एक क्षत्रप गुजरात में भी था। शकों की एक शाखा गुजरात में शासन कर रही थी और उसने रुद्रदामन एक प्रमुख शासक था। जूनागढ़ से प्राप्त 150 ईस्वी का उसका अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का विवरण मिलता है।
पहलवों का प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। पहलवों ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया और गोंदोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। पहलवों की शक्ति को समाप्त करके कुषाण वंश ने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची कबीले से संबंधित थे। कुजुल कडफिसेस ने 15वीं ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की और उसका उत्तराधिकारी बना विम कडफिसेस। विम कडफिसेस उत्तर भारत में वृद्ध क्षेत्र को कुषाणों के अंतर्गत लाया। शैव था और उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले सोने के सिक्के विम कडफिसेस ने ही चलाए थे। कनिष्क 78 ईस्वी में भारत का शासक बना। उसने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया और राज्यारोहण के वर्ष से शक संवत का शुरुआत की। कनिष्क ने बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा, भारतीय कला संस्कृति को बहुत प्रोत्साहित किया। उसके दरबार में नागार्जुन, चरक तथा अश्वघोष, वसुमित्र जैसे विद्वान भी थे। अन्य विद्वानों में पार्श थे, संरक्ष थे और मातृचेट थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी और उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। भारत का आइंस्टीन कहा जाता था नागार्जुन को। उनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन हुआ। कनिष्क ने महाराज, महाराजाधिराज, राजाधिराज और देवपुत्र की उपाधियां धारण की थी। कनिष्क के बाद वाशिष्ठ, हुविष्क और कनिष्क द्वितीय तथा वसुदेव शासक बने। कनिष्क द्वितीय ने रोमन राजाओं के समान कैसर ये उपाधि धारण की। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क था और उसके समय में कुषाण शक्ति का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा बन गया था। वह वैष्णव था। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक वसुदेव था। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है। साथ ही इस समय भारत से रोमन या साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में काली मिर्च, रेशम, मलमल, सूती वस्त्र, रत्न इनका भी उल्लेख मिलता है। बदले में रोम से भारत आने वाले सोने की मात्रा पर ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने दुख व्यक्त किया था। पश्चिमी तट पर बेरीगाजा यानी कि भड़ोच अथवा मरुकच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। इसी समय पक्की ईंटों का निर्माण शुरू हुआ, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग शुरू हुआ। कुषाण वंश यानी कुषाण साम्राज्य में गांधार तथा मथुरा कला को बहुत संरक्षण मिला। मथुरा शैली में कनिष्क का सिर रहित मूर्ति मिली है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध तथा बोधि सत्वों की प्रतिमाओं की पूजा होने लगी और महायान संप्रदाय की विचारधारा बढ़ी। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी समय में की गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। इसके साथ शुरू होता है सातवाहन वंश। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सातवाहनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा या पैठन थी। इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता था। वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है और सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। शातकर्णी इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था और उसने राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ किए थे। शातकर्णी ने दक्षिण पथपति की उपाधि भी ग्रहण की थी और हाल में यानी कि हाल तथा गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। हाल ने प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध कवि बनकर बहुत ही सुंदर रचनाएं की थी। उसने गाथा सप्तशती की भी रचना की थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक तथा पार्थियरों को पराजित किया और उसने सातवाहन शक्ति को गुजरात तथा राजपूताना तक पहुंचाया और 130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। विशिष्टि पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री शातकर्णी अंतिम 2 सातवाहन शासक थे। वशिष्ठि पुत्र पुलवामी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार कराया था और जबकि यज्ञ शातकर्णी ने सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण करवाया था। फिर आते हैं कलिंग यानी चेदी। कलिंग का प्रसिद्ध शासक खारवेल चेदी वंश का शासक था। उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से महापद्मनंद द्वारा लूटी गई जैन मूर्ति को वापस लाने में सफलता प्राप्त की। खारवेल के खंडगिरी पर्वत पर जैन संतों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया। वह जैन धर्म का अनुयायी था किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि संगम काल के बारे में।
नमस्कार।